अलावा जहाँ जहाँ अंधेरा है, कम से कम अपने पड़ोसियों के घरों से अंधेरे तो ज़रूर मिटाओ और अमन और चैन की लहर चारों तरफ फैला दो। बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रवि किशन। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई में अगर हम समस्याओं की बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन एक अहम समस्या अब हमारे सामने है मीरा रोड ईस्ट में, और निश्चित रूप से इस समस्या के पीछे एक मकसद है हमारा, और इस मकसद को अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप भी ज़रूर हमारी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करेंगे। हम बात करें शिक्षा जगत में जिस तरह से लोग जुड़ते हैं और उनका जो मकसद होता है, तो बच्चों का जो भविष्य होता है, शिक्षित अगर एक मुलगी शिक्षित होती है, एक लड़की अगर पढ़ लेती है तो उसका पूरा भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाता है। लेकिन हम अगर सरकार की बात करें, महाडा की बात करें और बीएमसी की बात करें तो इनकी भूमिकाओं पर कई सवाल खड़े होते हैं, और निश्चित रूप से आपको हम कुछ चेहरे दिखाएंगे जिनका वास्ता एक ऐसे जगह से है, एक ऐसी ज़मीन के टुकड़े से है जिन पर इनका हक है। सारे ये लोग जो है शिक्षा की दुनिया में अपने आप को लगातार झोंके रहते हैं, और इन चेहरों के ऊपर एक जो जज्बा है, इनकी ज़मीन इनके पास आज नहीं है तो कहीं ना कहीं से इनके मन में दर्द है, तकलीफ़ है, और इमोशनल तौर पर इनके अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि इनकी ज़मीन अपनी है, लॉटरी लगती है, लॉटरी के ज़रिए महाडा की ज़मीन इनके नाम से अलॉट होती है, ये पूरी रकम भर देते हैं। उसके बावजूद जो एक सिलसिला होता है स्कूल बनाने का, वो स्कूल का सिलसिला अब तक शुरू नहीं हुआ है। हम बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हम इन लोगों के पीछे की ज़मीन को दिखाने की कोशिश करेंगे। शट्टी, आप दिखाइए इस ज़मीन को जहाँ पर अब तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी पड़ी है, और कल जब यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनेगी तो निश्चित रूप से भारत के भविष्य की बुनियाद यहाँ से उसकी नींव है, उसकी शुरुआत होगी, और शिक्षा के ज़रिए लोगों का जो एक विकास होता है, दुनिया की जो तस्वीर बदलती है, तो निश्चित रूप से एक शिक्षक या शिक्षा संस्थानों को जो संचालित करने वाले लोग होते हैं उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। क्योंकि अगर हम भगवान की बात करते हैं और शिक्षक की बात करते हैं तो यही कहा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, यानी दोनों का स्थान बराबर होता है। हमारे साथ स्टैनी पिंटो जी हैं जो इस पूरे मामले को लेकर आज हमारे साथ हैं, और उनकी समस्या में लेमन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, और हम ये कोशिश करें कि आने वाले दिनों में इनके हक की जो लड़ाई है उसमें सफलता काम आपको मिले। आप पिंटो जी ये बताइए पूरा मसला क्या है और क्या कहना चाहेंगे आप? इन शॉर्ट बताऊं तो ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है ये हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट एवोल्यूशन एजुकेशन ट्रस्ट को 2005 में लॉटरी के द्वारा महाडा ने अलॉट किया था। आज उसके बाद 8 साल हुआ है, हम कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली महाडा से हमारा ट्राई चालू है, लेकिन आज तक इन्होंने हमको पोजीशन दिया नहीं है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये चीज़ आपको 23 दिन में पोजीशन देंगे, लेकिन आज 8 साल बाद भी हमारी कोशिश चालू है, लेकिन आज भी हमें ये प्लॉट नहीं मिला है। यहाँ स्कूल बनाना हमारा एक सपना है जो डिले होते जा रहा है। कहाँ 8 महीने और कहाँ 23 दिन, और सपनों का बिखरना, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वाकई इसके पीछे कौन है जो साजिश कर रहा है, और अब तक इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम रश्मि जाधव है। मैं आपको महाडा के बारे में कुछ बता रही हूँ। बताइए सर, 2004 में एक वर्तमानपत्र में एक जाहिरात आली। त्या जाहिरातीमध्ये असं लिहिलेलं होतं की ताबा मिळण्यासाठी तयार असलेले शाळेचे भूखंड. जेव्हा ही जाहिरात आली त्याच्याबरोबरच त्यांनी त्याच्यामध्ये एक बुकलेट होतं. त्या बुकलेटमध्ये असं लिहिलेलं की जेव्हा तुम्ही पूर्ण पैसे भरतील त्याच्या 15 दिवसानंतर तुम्हाला ॲग्रीमेंट मिळेल आणि त्याच्या 8 दिवसानंतर पोजेशन मिळेल. मग जेव्हा हे असं लिहिलेलं होतं, मग लगेच आम्ही अप्लाय केल्यानंतर 2005 साली लॉटरी पद्धतीने हा प्लॉट आम्हाला मिळाला, म्हणजे अलॉटमेंट लेटर मिळालं. त्यांच्या ज्या कंडिशन्स होत्या त्या आम्ही पूर्ण केल्या आणि 3 महिन्यामध्ये पैशांची पूर्तताही केली, आणि त्यानंतर आम्ही त्यांच्याकडे आमच्या शाळेचा भूखंड ताबा, म्हणजे शाळेचा भूखंड आम्ही मागितला. अगर
इनकी बात आपने समझने की कोशिश की होगी, तो इनका मकसद ये है कि इनकी ज़मीन जल्द से जल्द मिले, स्कूल बने और बच्चों का जो भविष्य है शिक्षा के क्षेत्र में वो लगातार अग्रसर हो आगे। और निश्चित रूप से इनका जो मकसद है वो नेक है, और नेक अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो महाडा के उन अधिकारियों के अंदर है, सिस्टम से जुड़े लोगों के अंदर है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वाकई इस स्कूल को जल्द से जल्द शुरू करने में उनकी जो भूमिका है उस पर हम सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। उर्मिला राऊत सर, ताबा मिळण्यासाठी आम्ही वारंवार म्हाडाकडे हेलपाट्या घातल्या। 2005 ते 2009 हे 4 वर्ष आम्ही म्हाडाला सतत विचारत होतो की आम्हाला ताबा कधी मिळणार, परंतु ते आमची रखडपट्टी करण्यासाठी आम्हाला वारंवार कारणं देत होती। वेगवेगळी कारणं त्यांनी आम्हाला दिली। त्यातलं एक कारण असं होतं की एरिया सर्टिफिकेट मिळत नाही, जे म्हाडाचं एवढी मोठी संस्था जे 2 दिवसात एवढं काम करू शकते त्याच्यासाठी त्यांनी 32 महिने लावले आणि त्यांनी ते सर्टिफिकेट बनवलं, परंतु ते आम्हाला देण्यासाठी सुद्धा अजून 22 महिन्यांचा काळ घेतला। म्हणजे एकूण 54 महिने त्यांनी हा सर्टिफिकेट बनवण्यासाठी लावले। त्याच्यानंतर दुसरं आणि ते बनवलं आणि आम्हाला तरी 2000 स्क्वेअर फीट जागाही कमी दिली। दुसरं कारण त्यांनी सांगितलं की सुप्रीम कोर्टाचा स्टे दिले, परंतु आम्ही जेव्हा नंतर आम्हाला कळलं की आमच्या भूखंडावरती सुप्रीम कोर्टाचा स्टे नव्हता। तो कहीं ना कहीं से इनके साथ लगातार एक छल किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते कि यहाँ पर स्कूल बने। और निश्चित रूप से जब स्कूल बनने की स्थिति में बदलाव आता है, इंतजार का जो सफ़र होता है वो लंबा खिंचता चला जाता है, तो एक शिक्षक के ऊपर, खासकर एक महिला शिक्षक के ऊपर क्या गुजरती है ये जानने की कोशिश करेंगे हम प्रिंसिपल साहिबा से। आप बताइए, आप इस पूरी सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम लॉरेटा है सर। इन द ईयर 2009 के बाद इन द ईयर 2010 MHADA entered into a joint development with Ravi Development under the Swiss challenge method, in which the plot which was already allotted to us was shown as amenity space. Since 18 long years we have in record, sir, whenever MHADA put up the plan to MBMC for approval, this plot was mentioned as amenity space school. But in the year 2010, MHADA along with Ravi Developer cleverly removed the word school and showed it as only amenity space. Now MBMC in turn, while issuing the commencement certificate, put condition number 36 which says that amenity space should be handed over to MBMC. Now sir, MHADA is well aware that whenever there is a construction or a land development of about 2 hectares or 20,000 square meters, which means 2 lakh square feet, जब ऐसा होता है तो 5% जो है वो लैंड का वो एम्यूनिटी स्पेस के लिए रिजर्व रखना ज़रूरी है। ये MHADA को पता था सर, फिर भी उन्होंने ये प्लान पुटअप करते वक्त ये नहीं किया। अगर एक डॉक्टर को पता है कि हमारे पेशेंट को क्या बीमारी है और उसका इलाज किस तरह से किया जाएगा, उसके बावजूद अगर इलाज नहीं करते हैं तो डॉक्टर की लापरवाही ज़रूर है, लेकिन उस सिस्टम के ऊपर भी कोई सवाल है। रवि ग्रुप का नाम आ रहा है। रवि ग्रुप की जो इमेज रही है हम लगातार उस पर आपको बताते रहे हैं कि उसकी भूमिका बिल्कुल असहनीय होती है उन लोगों के लिए जो घर खरीदते हैं और धोखा होता है, लेकिन यहाँ पर भी उनका नाम आ रहा है। यानी वो नहीं चाहता रवि ग्रुप कि यहाँ पर स्कूल बने, और पिंटो साहब की जो मंजिल है यानी सपना शिक्षा जगत में एक क्रांति लाने का, उसको वो रोकना चाहता है। तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि MHADA के मन में क्या चल रहा है। पिंटू जी, आपको क्या लगता है कि वाकई आपके साथ इस तरह क्यों भेदभाव किया जा रहा है MHADA की तरफ से? कॉन्स्टेंटली अगर आप देखेंगे 2005 से वो लोग कभी भी ताबा देना नहीं चाह रहे थे। अभी 2010 में क्या हुआ, MHADA ने MBMC को लिखा कि ये जो अर्थ है, अर्थ क्रमांक 36, ये आप रद्द करो ताकि हम ये प्लॉट स्कूल को दे पाए। MBMC का स्टैंड DC रूल का 26 नंबर क्लॉज पर है, जो बोलता है कि अगर डेवलपमेंट 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो 5% जो लैंड है वो एम्यूनिटी पर रखना है। ये स्टैंड को लेकर MBMC ने अपना स्टैंड अर्थ क्रमांक 36, कंडीशन नंबर 36 रखा। MHADA का स्टैंड है कि एम्यूनिटी जो है, स्कूल एक एम्यूनिटी है। और इसी DC रूल में और एक पॉइंट बता रहे थे जो बोलते हैं पार्ट 2 टेबल नंबर 3 पॉइंट नंबर 5, MHADA बता रहा है कि अगर ये एम्यूनिटी एजुकेशन हो तो डेवलप कौन कर सकता है इसको। ये बुक कहता है आइदर MBMC कर सकता है, नहीं तो ओनर कर सकता है जो इस केस में MHADA है, या कोई भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कर सकता है, जो इन केस हमारा ट्रस्ट एवर्शन एजुकेशन ट्रस्ट है। तो ये पॉइंट MHADA लेके खड़ी है और दूसरा पॉइंट रूल नंबर 26 जो है वो MBMC लेके खड़ी है। ये दोनों के बीच में हमारा ट्रस्ट एक शटल कॉक बन के रह गया। इसके बीच में एक बहुत ही बड़ी VP MHADA ने कमिश्नर MBMC को पूछा, ये बताइए आप एक प्लॉट ले लेंगे अपने पास तो क्या करेंगे। तो कमिश्नर MBMC ने जो जवाब दिया वो बहुत ही एक नोट करने लायक है। उसने बोला ये जब प्लॉट मेरे हाथ में आएगा तो मैं इसको फिर पेपर में ऐड दूंगा और किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को इसको हैंडओवर करूंगा। इसके पहले सवाल उठता है कि ये ड्रामा पहले क्यों किया, जो
अगर आने वाले दिनों में वही ड्रामा होगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। जी बोलिए। जी सर, तो उस टाइम वीपी ने उनको पूछा वाई आर यू वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जब हम एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट माड़ा ने ऑलरेडी ऐड देकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को ढूंढ निकाला है जो स्कूल बना रहा है, जिसका स्कूल चल रहा है, आप वापस वही चीज क्यों करना चाहते हैं? नाउ दिस हैपेंड इन द ईयर 2010 एंड 11। 2011 के बाद मार्गरेट में जरा बताएंगे आपकी कोशिश क्या रही है? वक्त का पहिया है, लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो सपना है उस पर कहीं ना कहीं से सिस्टम द्वारा एक विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। स्पीड ब्रेकर दिख रहा है और निश्चित रूप से यहाँ का जो प्लॉट है उसको इंतजार है आने वाले दिनों में यहाँ पर भूमि पूजन हो, शिलान्यास हो, ताकि एक ऐसे स्कूल का यहाँ पर निर्माण किया जा सके जिसका सपना पिंटो जी ने और उनकी पूरी टीम ने देखा है। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल साहब के पास, क्योंकि आपका नाम है मारवे और बच्चों इनको देखकर कहते हैं भागरे, लेकिन आज ये मैडम जो है भागरे उनको देख रही हैं जो सिस्टम में शामिल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से इनके मन में भी बहुत सारा सवाल होगा, दुख होगा। मैडम आप बताइए क्या कहेंगी इस पूरी समस्या के बारे में? नमस्कार, मेरा नाम मार्गरेट है। सर, ये जब दोनों बॉडीज के बीच में डिस्कशन हो रहा था माड़ा और एमबीएमसी के बीच में, तभी माड़ा ने एमबीएमसी को इन्फॉर्म किया कि ये जो 5% स्पेस है ये हमने ऑलरेडी एवोशन एजुकेशन ट्रस्ट को बिक चुके हम। उस बात पे एमबीएमसी ने कहा अगर ऐसी बात है कि आपने ये एजुकेशन ट्रस्ट के लिए दिया है तो उस केस में आप प्रोवाइडेड ये उनको दे दो, प्रोवाइडेड हमको कहीं भी इस पूरे जगह में 5% इम्यूनिटी स्पेस दे दो। इसलिए माड़ा ने क्या किया, रवि डेवलपर्स को बार बार बताया उनका सुझाव सुनते हुए कि एक नया प्लान बनाओ जिसमें आप ये 5% इम्यूनिटी जो स्पेस है वो कहीं और दिखाओ। ये मेरे पास लिखित रूप में सर इस फाइल में रेडी है। Chief Officer Konkan Board directed the developer to rework out the whole layout and relocate 5% amenity space near the space reserved for STP। यानी कि प्लान रिलोकेट नहीं करना है, पर वो रिलोकेट कहाँ करना है वो भी बहुत स्पेसिफिक किया है। और सर माड़ा को तो रवि डेवलपर को बोलने की जरूरत नहीं, उनको तो ऑर्डर देना चाहिए था, और रवि डेवलपर ने भी उसके ऊपर अनसुनी कर दी। उन्होंने ये प्लान कभी बनाया नहीं। रवि डेवलपर कहते लगे जब भी माड़ा का यूडी का डिसीजन आएगा ना तभी हम बनाएंगे। उन्होंने बार बार यही कहा कि जब डिसीजन आएगा तब हम बनाएंगे। पर सर एक तरफ हम देख रहे थे कि काम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, फिर हमको लगा अगर पूरे जमीन पे बिल्डिंग हो जाएंगी तो ये 5% इम्यूनिटी स्पेस रिलोकेट कहाँ करेंगे। इसलिए जब हम हमारे इंसिस्टेंस पे एक जॉइंट मीटिंग रखी गई, उसमें माड़ा को पूछा गया कि अगर पूरा काम हो जाएगा तो आप 5% इम्यूनिटी स्पेस कहाँ दोगे। तब उन्होंने कहा कि हमने बिल्डिंग नंबर 8 और 9 का कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं किया है, उस जगह पे हम इनको रिलोकेट करेंगे। और तभी ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर फॉर हाउसिंग सचिन बाबू अय्यर ने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नंबर 8 और 9 पे स्टे लाया है। एक जो सवाल है मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इसकी अलग तस्वीर होती है और मीरा भाईंदर का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। हम यहाँ की कुछ बिल्डिंगें दिखाएंगे कि विकास का जो सफर है, सिलसिला है, उसमें किस तरह से रफ्तार पकड़ी है मीरा भाईंदर ने। और कई ऐसी इमारतें हैं जिससे मुंबई और मीरा भाईंदर की शोभा बढ़ती है। और निश्चित रूप से इन सारी बिल्डिंगों को देखें तो इसमें कई ऐसे घर होंगे जिनसे लोगों का आशियाना होगा, लेकिन आशियाना के साथ साथ अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो जाहिर सी बात है उसमें पानी होता है, बिजली होता है, रोटी कपड़ा और मकान के साथ जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसका मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है एजुकेशन। लेकिन रवि का मतलब अगर आप पूछना चाहेंगे तो रवि का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य से ही पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। लेकिन यहाँ पर रवि ग्रुप की अगर हम बात करें तो करप्शन का एक अंधेरा है और निश्चित रूप से उसी अंधेरे की वजह से यहाँ का जो ज़मीन है, यहाँ का जो प्लॉट है, उस पर अब तक कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पाई है जिसमें स्कूल खोलने का एक सपना है पिंटो जी का, उनकी टीम का, उनके ट्रस्ट का। तो लगातार कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि रवि ग्रुप को महाडा वाले इतना सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो कोई ना कोई साजिश ज़रूर हो सकती है, क्योंकि रवि ग्रुप ने हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं कि जिसका जो हक होता है उसको भी उन्होंने मारने की कोशिश की है। लेकिन एक ट्रस्ट का आदमी जिसका मकसद होता है लोगों को शिक्षित करना, इस समाज को लेकर चलना, उसके साथ अगर इस तरह का भेदभाव होता है तो उनके सपने पर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं से एक मन में फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन भी कभी आता है आपके अंदर? जी सर, फ्रस्ट्रेशन इन्होंने 2 क्लॉज तो बताया। एमबीएमसी अपना रूल लेके खड़ी थी, माड़ा अपना क्लॉज लेके खड़ी थी। इन्होंने क्या किया, मैटर डिले करने के लिए इसी डीसी रूल का एक और रूल ढूंढ निकाला, क्लॉज नंबर 59। और इन्होंने ये बताया जब भी 2 क्लॉज के बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैटर शुड बी रिफर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंटरप्रिटेशन। तो इन्होंने ये मैटर को यूडी का भेज दिया इंटरप्रिटेशन के लिए। मैं खुश हो गया कि यूडी से डिसीजन आएगा, और जब आएगा अगर पॉजिटिव आया नो प्रॉब्लम तो मुझे प्लॉट मिलेगा, इस मैटर ऑफ टाइम। अगर नेगेटिव आया तो जैसे मार्गरेट ने बताया तो भी उन्होंने क्लैरिटिंग में दिया था, नेगेटिव आने पर भी
5% जो एम्यूनिटी स्पेस है हम रीलोकेट करेंगे कहीं दूसरे जगह पर, और वो प्लॉट म्हाडा को देंगे जिसके लिए 8 और 9 बिल्डिंग स्टे किया था, और ये प्लॉट फिर भी आपको देंगे। तो हम खुश होकर बाहर आए। बाहर आते ही कुछ हमारे वेल विशर्स ने बताया कि साहब यूडी में जब मैटर भेजते हैं ये रिजल्ट कब आएगा किसी को पता नहीं, 4 साल 6 साल हो सकता है आपका लाइफ टाइम लग जाए। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रहा था कि 2005 में हम सब ने मिलकर, पेरेंट्स बच्चों ने मिलकर हार्ड अर्न मनी म्हाडा को पे किया। 8 साल हम रुके। 2010 में एक बिल्डर आता है जो कंटिन्यूस बिल्डिंग बनाते जा रहा है, लेकिन स्कूल का प्लॉट को उसने स्टेक में डाल दिया, प्रॉब्लम में डाल दिया है। इस पूरे स्टैंड में एक पर्सन हमारे साथ खड़े थे, वो था ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट सचिन भाऊ आहिर। जब भी उनके पास जाओ उनको मिलना एकदम आसान। एक बार सीओ म्हाडा को, सीओ खाड़बोर्ड को मिलने के लिए 3 घंटा वेट करना पड़ता था, कोई ब्यूरोक्रेट को मिलने के लिए 4 घंटा 4 बार जाना पड़ता था। लेकिन सचिन भाऊ के लिए his ears always open for us, his arms were wide open। उन्हें हमेशा एक अच्छी तरह से, एक ट्रू सोशल वर्कर की तरह हमारी बात को सुनी, और जो जब करना था उन्होंने किया। आज भी हमारा स्ट्रगल चालू है। इस पर्सन का जो सपोर्ट है ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर का, मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। ऐसे वक्त में जब किसी का सपोर्ट मिलता है तो मानसिक रूप से हमें लगता है कि हम मजबूत हो रहे हैं, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो दिखता है लोगों के सामने। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि अब तक जो फैसला होना चाहिए था, जो रिजल्ट आना चाहिए था, उसमें कमी बरकरार है। पूरे इनके जो स्कूल हैं उनको संचालित करने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे साथ सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी जो गंभीर समस्या है उसको वो किस तरह से देखते हैं और क्या होना चाहिए। सर आपका परिचय बताइए सबसे पहले। मैं नंद कुमार, मैं मेरा रोड के स्कूल के ऑपरेशंस देखता हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास जो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग में जैसे प्ले ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम अच्छी लैब, अच्छे कंप्यूटर लैब, ओके, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, ओके, जो यहाँ पे अभी पुराने बिल्डिंग में नहीं मिल रहा है। तो वाकई जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, वो नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी की जो खुशियां होती है, जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में, उस पर कुठाराघात हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि इन बच्चों की क्या गलती है जिनको आने वाले दिनों में स्कूल की जो संभावना है वो, उसका जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है। आप अपना नाम बताइए। शाल्टन। हाँ, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रॉब्लम के बारे में, क्या कहना है आपको? स्टॉप दिस इनजस्टिस एंड सेव द स्कूल। तो वाकई इनको न्याय चाहिए और स्कूल चाहिए, क्योंकि स्कूल से ही हमारी ज़िंदगी की जो जानकारी की गाड़ी आगे बढ़ती है उसकी रुकावट चल रही है यहाँ पर। और जब भी हम रुकावट की बात करती हैं तो रुकावट जब भी होता है तो हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नाराज़गी प्रकट करते हैं, क्योंकि इस देश में राहुल गांधी को गुस्सा आता है, नरेंद्र मोदी को गुस्सा आता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। और निश्चित रूप से एक बार इन चेहरों को हम फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक फिल्म भी आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, लेकिन आज स्टैनी पिंटो को गुस्सा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इनके हक की जो बात है इनको नहीं सरकार की तरफ से मिल रही है। और जाहिर सी बात है ऐसे कई सवाल हैं यहाँ पर जिनको लेकर हम जानना चाहते हैं कि इनके सवालों के साथ गंभीरता क्यों नहीं बरती जा रही प्रशासन की तरफ से। वीसी कुमार जी, अभी इनकी जो समस्या है वो ये है कि इनकी ज़मीन होते हुए भी इनका अब तक स्कूल नहीं बन पाया है, बहुत लंबा सफ़र हो गया है। तो पूरे सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सिस्टम ने ज़मीन इन्हें दी है, उसी तरह से सिस्टम का ही एक अगला फ़र्ज़ बनता है कि इनकी ज़मीन इनके हाथों में सुपुर्द भी की जाए। आवंटन एक अलग चीज़ है और सुपुर्द करना एक अलग चीज़ है। तो अगर सुपुर्द ही नहीं करना था तो आवंटन ही क्यों किया, ये सवाल है ना। और मुझे ये सुपुर्दगी और इसके बारे में थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं वो बहुत ही दुखद है। तो बातें तो सब बड़ी बड़ी करेंगे और जब काम करने का वक्त आएगा तो कुछ अलग ही उसका रूप आ जाएगा। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। बातें बड़ी बड़ी, काम क्यों कम? जी सर, ये हम वी आर एजुकेटर्स। आप इंडियन हैं, आप टैक्स पे ही हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है और स्कूल चला रहे हैं और हम बिलीव करते हैं कि हम रोल मॉडल्स हैं। हम बहुत सारी बातें बच्चों को सिखाते हैं और बहुत सारे चीज़ें बच्चे हमसे सीख जाते हैं हमको देखकर। ये जो सारा सिलसिला रहा है, जो प्लॉट का हमें अलॉट होना, बच्चों को हक अलॉट होना, हम खुशियाँ सेलिब्रेट करना 8 साल पहले, 8 साल से लगातार बोल रहे हैं आज मिलेगा कल मिलेगा, और फिर गवर्नमेंट का ये प्लॉट हमको नहीं देना। बच्चों को हम अनसेड क्या एजुकेशन दे रहे हैं कि इनजस्टिस सोसाइटी में है, बच्चे क्या सीख रहे हैं? दिस इज आवर बिगेस्ट कंसर्न टुडे। एक शिक्षक की जो भूमिका होती है, किसी भी इंसान को
जो एक रास्ता दिखाने की कोशिश होती है उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है एक शिक्षक की। और हमारे साथ कई सारे शिक्षक हैं। आप बताइए कि इस प्रॉब्लम का निदान कैसे होना चाहिए। सर नहीं ऐसा हुआ जैसे कि स्टैनी सर ने बताया आपको, इन लाइक द मैटर वाज सेंट टू यूडी फॉर इंटरप्रिटेशन। ओके, नाउ द ओनली वे लेआउट फॉर अस वाज टू फॉलो अप द यूडी। तो हमने यूडी का अपना फॉलोअप चालू किया। इस दौरान थ्रू आरटीआई हमने असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग थाना और डेप्यूटी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग कोंकण भवन और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग पुणे से भी हमारी राय ली और उन्होंने हमारे बारे में पॉजिटिव दिया था लिख के। और एमबीएमसी को ये कहा था कि यू कैंसिल द क्लॉज नंबर 36 प्लीज़, एंड म्हाडा को ये बोला था कि इनको अपना लैंड दे दिया जाए। ये जो टाउन प्लानिंग से हमने आरटीआई से निकाला, इसका पॉजिटिव रिप्लाई था हमको यूडी का। उसके बाद मार्गरेट मिस बताएंगे। आप बोलिए। सर, ये जब म्हाडा को लीकेजेस तो हर जगह पे होते हैं, आपको पता है, कहीं ना कहीं कोई तो होता है खबर फैलाने वाला। तो म्हाडा से किसी तरह पता चल गया, म्हाडा को कहाँ से पता चल गया कि सब डिसीजन अब एवर्शन एजुकेशन ट्रस्ट के फेवर में जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जून में अपना यूनिलैटरली डिसीजन, अपने आप एक डिसीजन लिया और 100 दिन के बाद हमको एक चिट्ठी पे लिख के भेजते हैं कि आपका प्लॉट कैंसिल हो चुका है। सर, इतनी हमारी मेहनत है, 8 साल से मेहनत कर रहे हैं और एक चिट्ठी पे, एक सिंपल पेज पे लिख के भेजते हैं कि आपका प्लॉट कैंसिल हो चुका है। तो हमारी जो मेहनत करने का जो तरीका है, हमारे सपने देखने का जो अधिकार है, उस पर कहीं ना कहीं से एक प्रहार करने की कोशिश की जा रही है सिस्टम के द्वारा। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर गुस्सा आएगा, नाराज़गी आएगी और साथ ही साथ हम कुंठित होंगे। लेकिन एक शख्स है यहाँ पर, पिंटो साहब, जिनके अंदर लगातार इस बात की तसल्ली रही है कि अपनी लड़ाई वो लड़ते रहेंगे और लंबा अरसा गुजर चुका है, इसके बाद भी इनका जोश जो है वो बरकरार है। तो कहीं ना कहीं से इनका जो मकसद है वो नेक है, क्योंकि ये चाहते हैं आने वाले दिनों में शिक्षा की जो रोशनी है वो जन जन तक पहुँचे। लेकिन अफसोस कि भ्रष्टाचार के अंधियारी गलियों में लगातार इस तरह के हादसे होते हैं, जहाँ पर एक अच्छा काम करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको रोकने की बार बार साजिश की जाती है। आप अपना नाम बताइए। शीतल शर्मा, मैं यहाँ की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ फ्रॉम स्टैंडर्ड 1st to 12th। इस दौरान इन 2005 सर ने अनाउंस किया था कि वो यहाँ पे बिल्ड करने वाली सृष्टि कॉम्प्लेक्स में अ बिल्डिंग विद फुल ऑफ फैसिलिटीज़ एंड ऑल। हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ को सोचकर। बट लेटर ऑन 10th हो गया मेरा, देन 12th हो गया, बट नो न्यूज़ ऑफ द स्कूल। एंड देन हमने सोचा मे बी बाद में होगा, बट नहीं हुआ एंड ये सपना ही रह गया। डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी एंड नथिंग एल्स। अब क्या चाहती हैं आप? चाहती हूँ अब बने एंड लाइक अब जो हमसे छोटे हैं वो उसे एंजॉय कर ले और हम देखकर बोले कि हम इस स्कूल के बच्चे हैं, ये हमारा स्कूल है, प्राउड फील करें इस चीज़ को देखकर। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं और निश्चित रूप से जब स्कूल बनेगा तभी इनका सपना पूरा होगा और पिंटू जी का जो मकसद है वो आगे बढ़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे पूरे मसले को लेकर। अपने पहला नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता है। जब मैं यहाँ पढ़ाने आई तब पता चला कि स्कूल के लिए नया प्लॉट है, तो स्कूल बनेगा वहाँ पर नया। तो मैं और मेरे बच्चों ने नया सपना देखा कि नया स्कूल बनेगा। हर बार बोला कि नया स्कूल बनेगा, फिर बाद में पता चला कि मैटर यूडी में गया, अब तो हमें कोर्ट में जाना है। तो लगातार सर, मैं एक टीचर हूँ और टीचर मतलब रोल मॉडल, बच्चे मुझे फॉलो करते हैं और मैं लगातार उनके सामने अननोइंगली झूठ बोले जा रही हूँ। तो सर, सपना ये जगह हमारी है, मेरे बच्चों का, और हमारा सपना साकार होने के लिए यह जगह हमें मिलनी ही चाहिए। सुनीता जी का बिल्कुल कहना सही है कि ये जगह उनको मिलनी चाहिए ताकि आगे का जो मकसद है वो आगे बढ़ सके। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शरील है। एज अ टीचर वी ऑलवेज डिस्कस विद द स्टूडेंट्स अबाउट देयर करियर। तो उनके करियर के बारे में डिस्कस करते हुए आई नॉर्मली टेल देम कि तुम लोग अपना करियर जो है वो सिविल सर्विस में बनाइए करके, लाइक बीइंग एन IAS ऑफिसर्स एंड सो ऑन। बट इफ द IAS ऑफिसर्स लाइक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ Khadbod Mahada himself, if he takes such an unilateral decision with if he takes such an unilateral decision with being with an such a giant builder who is doing injustice on the small innocent students, then there is a question in my mind कि मैं जो बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ कि तुम लोग सिविल सर्विस में करियर बनाओ, तो वो मैं करियर उनको बनाने के लिए बोलो भी या नहीं भी। एंड हम जैसे बोलते कि स्कूल इज़ अ सेकेंड होम ऑफ स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द होम ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड आई थिंक कि ये घर जो है वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। एंड आई थिंक कि इफ़ आई कैन टीच माई स्टूडेंट्स, आई कैन ऑल्सो टीच दोज ऑफिसर्स ऑल्सो। अगर हम जिंदगी में कुछ सीखते हैं तो अपने घर से या फिर स्कूल से, अगर हम बिगड़ते हैं तो समाज के उन सुविधाओं के साथ, समाज की जो रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनमें हम बिगड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है और जाहिर सी बात है हर मन में कहीं ना कहीं कोई सवाल है। आप अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मलिका खान है
और जैसे कि मेरी क्लासमेट ने कहा कि ऑफ कोर्स हम लोग होप कर रहे थे 2005 में सर ने हमें अनाउंस किया था कि बड़ी बिल्डिंग होगी फैसिलिटीज़ के साथ। हम लोग खुश थे बहुत, हमारे पेरेंट्स खुश थे कि हमारा चाइल्ड है, देखो ऐसी स्कूल है। देन फिर मेरा 10th हुआ, मेरा 12th हुआ, बट पता चला स्कूल ही नहीं बनी है। तो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट तो थी। अब मेरा एक छोटा भाई है फरहान खान, मैं चाहती थी उसके लिए चलो बन जाए, बट उसके लिए भी नहीं बना, तो डिसअपॉइंटमेंट तो है। बट ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ से गई, मैं एक्स स्टूडेंट हूँ, बट मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि जो मेरे जो बच्चे हैं अभी, उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। एक्स को अगर हम प्लस कहें तो गलत नहीं होगा, एक्स होने के बाद भी प्लस की बात करते हैं। पिंटू साहब, बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपके साथ पूरी जो टीम है आपकी वो आपको सपोर्ट कर रही है। आदर के साथ कहना चाहेंगे कि हम बहुत ही आस्था रखते हैं, बहुत विश्वास करते हैं भारतीय कानून पर, लेकिन एक सत्यम शिवम सुंदरम की जो परंपरा है उसको भी हम संस्कार में पाते हैं। तो आज सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिभाषा है वो बयम बड़म झूठम में तो नहीं बदल गई है। ऋषि कुमार, आप क्या कहना चाहेंगे इस बदलाव के बारे में? देखिए, परिभाषाएं तो हर आदमी अपने हिसाब से अलग अलग दे सकता है। किसी पद की संपूर्ण गुणवाचकता को ही उस पद की परिभाषा कहते हैं। डेफिनेशन इज द explicit explanation of the entire connotation of a term. We should not get into redefining things. Certain things are predefined, certain things are for sure. एक ऐसा भी व्यक्ति है हमारे यहाँ जो न केवल बहुत विद्वान था बल्कि हमारे देश का राष्ट्रपति भी बना। उनके नाम पर आज भी हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। पूरी आस्था हमारे संविधान के निर्माताओं और इन जैसे विद्वज लोगों के बीच हमारी है कि अगर ये अलॉट हो गया है और ये शिक्षा से जुड़ी हुई बात है तो अंततः जीत हम लोगों की होनी है। कोई आए, जायंट से जायंट, तेलगी हो, घी तेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द बेसिक थिंग इज कि ये जमीन आज नहीं, कल नहीं, परसों स्कूल के बच्चों को मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी ना बच्चों? जरूर मिलेगी। आप क्या कहेंगे? अपना नाम बताइए पहले। आप मेरा नाम यामिन है, मैं यहाँ पे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे यही पता चला है कि हम लोग एक नई स्कूल में जाएंगे, एक बड़ी स्कूल में जाएंगे, पर अभी मुझे पता चला कि ये जगह हमारे हाथ से जा रही है। तो हम कोई किसी और की चीज़ हम नहीं मांग रहे, हम हमारी चीज़ मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं। और मुझे भारत के कानून में पूरा भरोसा है कि वो हमें हमारी चीज़, हमारा हक ज़रूर देगी। आप आइए, और अब चलने का वक्त आ गया है, विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे शॉर्टकट में कि अब क्या इस लड़ाई को आप किस तरह से लड़ेंगे और क्या उम्मीद है आपको? मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, मेरे एक्स स्टूडेंट्स, मेरे स्टाफ, मेरे एक्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, जो कुछ लोग यहाँ पर हैं शायद कुछ कहना चाहेंगे, राइट? सो वो मेरे साथ है। और ये जो है ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा सपना है। मुझे मेरे सपने में पूरा विश्वास है, मेरे बच्चों में विश्वास है, मेरे स्टाफ में विश्वास है कि हम सब मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे। भले ही कोई भी सेल्फिश इंटरेस्ट में हो, ये प्लॉट हमें मिलेगा। जस्टिस विल प्रिवेल एंड आई होप एंड आई नो दैट एवरीबॉडी इज विद मी। इज इट राइट? हाथ उठा के बताइए आप सब लोग पिंटो साहब के साथ कितना इत्तेफाक रखते हैं? सब लोग? हाँ। तो वाकई एक जो विश्वास है, इस विश्वास के चलते हम अपने सफ़र को, अपनी लड़ाई को कहीं ना कहीं से हम प्रमुखता देते हैं और निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि पिंटो साहब की जो लड़ाई हो वो खत्म हो और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकले। आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम बन सके आपकी आवाज़। कल हमारी फिर मुलाकात होगी किसी अलग मसले के साथ, किसी अलग लोकेशन पर। फिलहाल हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अरविंद राजतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।